अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कोयटा रेलवे स्टेशन पे और आप देख रहे होंगे कि मेरे अक़ब में आपको एक बहुत खूबसूरत इंजन दिखाई दे रहा होगा। ये एक तारीख़ी इंजन है जो कि ZVR यानी कि यो वैली रेलवे पे चला करता था। इसकी कहानी बहुत पुरानी है। इसकी कहानी में आज हम आपको सुनाएंगे। ये एक तारीख़ी इंजन है। तारीख़ी इंजन इस हवाले से कि ये स्टीम इंजन है जो कोयले की मदद से चला करता था। बोस्तान से लेके योब तक एक नैरो गेज रेलवे ट्रैक था जिस पे ये चला करता और 1890 में इंजीनियर इन चीफ कर्नल बी स्कॉट ने इस रेलवे ट्रैक का जो था वो सर्वे किया और तकरीबन 20 साल के बाद 1914 में इसका बाकायदा काम का आगाज़ हुआ। पटरी बिछानी शुरू की गई और ये पटरी जो थी बोस्तान से पहले खनाई तक बिछाई गई और इसके बाद खनाई के बाद ज़रगून जो है वो खानोज़ी का इलाका है, वहाँ तक बिछाए गए और उसके बाद इसको 2 साल के बाद आगे बढ़ा दिया गया, यानी कि 1916 में इसे आगे बढ़ा दिया मुस्लिम बाग तक क्रोमाइट के लिए। क्रोमाइट की तफसील हुआ गिरती और उसके बाद तकरीबन 2 साल के बाद इस इंजन के ज़िम्मे जो था पैसेंजर ट्रेन भी लगा दी गई कि आप मुसाफिरों को लेके जाओगे, मुसाफिरों को लेके आओगे, तो पैसेंजर ट्रेन चलाई जाने लगी। और फिर 1927 में नसई, किला सैफुल्ला, शिनकई और इस तरह करते करते इस रेलवे लाइन को 1929 में योब तक पहुंचा दिया गया। योब जो कि उस वक्त फोर्ट संडेमैन के नाम से मशहूर था, उसे फोर्ट संडेमैन कहते थे, वहाँ तक पहुंचा दिया। और ये बहुत खूबसूरत ट्रेन थी, छोटे डिब्बे हुआ करते, लोग इसमें बैठ के सफ़र करते। और जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आपको बताया कि 1929 में ये ट्रेन जो है बोस्तान से लेके योब तक इसने आना जाना शुरू कर दिया। और इसके आने जाने का तरीका क्या था कि ये योब से पैसेंजर उठाती और उठाने के बाद बोस्तान तक लेके आती, ये नैरो गेज थी। और बाद में चमन से आने वाली गाड़ी जो थी, जो कोयटा आती थी, वो पहले बोस्तान जाती और इन सवारियों को उठा के कोयटा तक पहुंचा देती और इसी तरह इनका वापसी का सफ़र होता और ये ट्रेन हफ्ते में एक दिन चला करती। जी हाँ नाज़रीन, ये अपनी सवारियों को लाती ले जाती। ये इंतहाई सुस्त रो एक ट्रेन थी जो कि तकरीबन 20 मील फी घंटे की रफ्तार से सफ़र करती, लेकिन ये सफ़र बहुत मज़े का होता। आपको बताता चलूं कि ये मैं इसे अपनी खुशकिस्मती कहूँगा कि इस तारीख़ी इंजन के साथ आज मैं बैठा हूँ और अपने बचपन में एक सफ़र मैंने भी योब से लेके बोस्तान तक और बाद में कोयटा तक किया। बहुत खूबसूरत सफ़र था, बहुत अच्छी ट्रेन थी क्योंकि ये नैरो गेज थी, इसके डिब्बे जो थे वो भी छोटे हुआ करते थे। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये ट्रेन जो थी माशरती बेइज्जती का शिकार होने लगी। आपको बताता चलूँ कि अगर कभी मौसम की हवादस की नज़र इसकी पटड़ी हो जाती, कोई पहाड़ से पत्थर गिर जाते, पटड़ी किसी बारानी पानी की वजह से अगर उसे नुकसान पहुंच जाता तो महीनों तक इसकी मुरम्मत न की जाती। यानी कि डिपार्टमेंट की तरफ से इस ट्रेन को बुरी तरह से नज़रअंदाज किया गया। सिर्फ इससे नहीं, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में रेलवे का डिपार्टमेंट जो है रिवर्स गियर लगा हुआ है। हमेशा पाकिस्तान बनने से लेके अब तक जितनी रेलवे ट्रैक थी उसमें इजाफा नहीं किया गया, उसमें कमी ज़रूर वाक़ हुई। और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे रेलवे जो है वो खसारे में जा रहा है। दुनिया में ऐसा नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। बहरकैफ आज हम बात कर रहे हैं इस इंजन के हवाले से, तो आपको बताऊं कि ये रेलवे ट्रैक जो था ये माशरती बेहिसी का शिकार हुआ, लूट खसूट का शिकार हुआ। ना तो इसे अपने डिपार्टमेंट वालों ने छोड़ा और ना ही इसे आवाम ने छोड़ा। और आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि 1985 तक ये ट्रेन चली और उसके बाद इस ट्रेन की सांसें इस हद तक उखड़ी 1985 में कि इससे बोस्तान से लेके मुस्लिम बाग तक महदूद कर दिया गया। साल के बाद इसकी हालत ये थी कि इस ट्रेन को हमेशा के लिए रोक दिया गया। और जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1986 में इस ट्रेन को रोक दिया गया, यानी कि इस ट्रेन का किस्सा तमाम हुआ। और उसके बाद 3 अप्रैल 2005 को
सदर पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ साहब जो थे वो यूरोप तशरीफ़ लाए। उन्होंने एक जलसे आम से खिताब करते हुए यूरोप की आवाम को बताया, ये नवीद सुनाई कि वो आपके लिए मैं क्या लेके आया हूँ कि ये नैरो गेज जो है, जो कि बंद पड़ी है, इसे हम उखाड़ने वाले हैं। उखाड़ के इसे हम नीलाम गिर देंगे और आपके लिए ब्रॉड गेज जो है वो बिछाई जाएगी। और जी नाज़रीन, ने यकीनन परवेज़ मुशर्रफ का, सदर पाकिस्तान का ये फ़ैसला जो था उन्होंने अपने हिसाब से सोचा, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि ये नैरो गेज जो है ये एक तारीख़ी रेलवे लाइन है। आपको बताता चलूँ कि एक इसे एजाज़ ये हासिल था कि ये बरसग़ीर की सबसे तवील नैरो गेज थी, ये एजाज़ हासिल था। और दूसरी बात ये थी कि कान में इतरदी एक ऐसा स्टेशन है जो कि एशिया का बुलंद तरीन स्टेशन है। यकीनन ये दो एजाज़ात ऐसे थे कि जो तारीख़ी अहमियत के हामिल थे। वो चाहते तो ये भी कर सकते थे कि इस रेलवे ट्रैक को वहीं पे रहने देते, इसके मुतवादी जो था वो ब्रॉड गेज बिछा देते। असली तकाज़ों को अगर मद्देनज़र रखना है, आपको उसके मुताबिक चलना है, तो आप ब्रॉड गेज इसके मुतवादी बिछा दें, लेकिन इसे आप ख़त्म ना करें, इसे आप दोबारा से बहाल करें टूरिज़म के लिए और टूरिज़म को फ़रोग़ दें। अगर ये ट्रेन आज तक टूरिज़म के लिए चल रही होती तो हमारा बलूचिस्तान जो था वो आज एक तरक्की याफ्ता इलाका होता। टूरिज़म के हवाले से ये बहुत खूबसूरत बेल्ट था, यानी कि लोग आते बोस्तान से लेके कोयटा से बैठते ट्रेन में बोस्तान तक ब्रॉड गेज पे, और बाद में बोस्तान से लेके यूरोप तक इस सुस्त रफ्तार ट्रेन में सफ़र करते। रास्ते में आप होटल्स बनाते, पार्क्स बनाते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। और उन्होंने क्या किया, ये वादा किया था ना आवाम से, कि हम क्या करेंगे, इसको उखाड़ देंगे और ब्रॉड गेज बिछा देंगे। उन्होंने आधा वादा तो पूरा किया, यानी कि फौरी तौर पे इसे नीलाम कर दिया 300 बिलियन की हकी रकम। ये बहुत ही कीमती असासा था, एक तारीख़ी असासा था, एक कीमती असासा था। अगर आप इसका वो मटेरियल देखते, वो फौलाद देखते, वो लोहा देखते कि इसके बीच में पटरी को जोड़ने के लिए जो बीच के गार्डर होते हैं वो तकरीबन लोहे के इतनी मोटी प्लेट के थे, लेकिन वो तो चला गया। उसके बाद आज दिन तक वो ब्रॉड गेज जो है 2005 से लेके आज दिन तक उसकी कहानी जो है उसे सर्द खाने में डाल दी। और ये इंजन जो यहाँ पे खड़ा है आप देख रहे हैं, इसके बारे में तो मैं ये कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये इंजन जो है 6 इंजन थे इस ट्रैक के ऊपर, ZVR के ऊपर। और इस रेलवे ट्रैक की जो लंबाई थी वो 294 किलोमीटर थी। बहुत तारीख़ी असासा था ये। लेकिन उसके बाद इन 6 रेलवे के जो इंजन थे, इन्हें पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों के चौराहों पे सजा दिया गया है। एक इंजन ये है, एक लाहौर के रेलवे स्टेशन पे है, कराची के रेलवे स्टेशन पे, शायद पेशावर और इस्लामाबाद में है बाकी। तो इन्हें मैं तो ये देखता हूँ, इनको तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इनकी हनूत शुदा लाशें हैं जिन्हें निशान इबरत बना दिया गया है। किसकी छाती से लग के अश्क बहाए, किसका दामन पकड़ के आह करें, किसको ठहराएं मोरीद इल्जाम, किस तरफ दुख भरी निगाह करें। कौन सुनता है नारसाई की, ये कहानी है बेवफाई की। क्या ये मुमकिन नहीं कि पल दो पल चैन आ जाए बेकरारी को, इश्क महताब होके डूब गया, आग लग जाए सोगवारी को।